हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए 19 मार्च 2026 मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन अचानक हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे एक पूरा ग्लोबल चेन रिएक्शन चल रहा है। बाजार का हाल आपको बताएं तो निफ्टी और सेंसेक्स बुरी तरीके से क्रैश कर चुके हैं। ओपनिंग के टाइम पे अगर हम देखें तो प्री ओपन में ही नजर आ रहा था, गिफ्ट निफ्टी सिग्नल दे रहा था कि बाजार टूटेगा और बाजार ओपनिंग के समय टूटा। सेंसेक्स की बात करें तो 1900 अंक तक टूटता चला गया, 23,200 के नीचे निफ्टी पहुंच गया। अच्छी खासी गिरावट निफ्टी बैंक में भी 1300-1400 पॉइंट की गिरावट नजर आई ओपनिंग के समय में, यानी बाजार पर दबाव बहुत ज्यादा है। 19 मार्च को सुबह से ही सिग्नल साफ थे। गिफ्ट निफ्टी 2% से ज्यादा गिर गया था, जो ये बताता है कि मार्केट गैप डाउन के साथ खुलेगा, और वही हुआ। प्री ओपन में सेंसेक्स करीब 1950 पॉइंट्स तक गिर गया था और निफ्टी सीधे 23,200 तक नीचे फिसल गया था, और ओपनिंग के साथ ये गिरावट और ज्यादा हो गई। सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर है ऑयल शॉक। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने के बाद क्रूड ऑयल $111 पर बैरल के ऊपर पहुंच गया है। इंडिया जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 80 से 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इसका सीधा असर इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा, रुपए पर प्रेशर आएगा और इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा, और मार्केट इन तीनों चीजों से सबसे ज्यादा डरता है। अब आइए दूसरे बड़े कारण पर, ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे एशिया में गिरावट दिख रही है। MSCI एशिया इंडेक्स 2% गिर चुका है। जापान का निक्केई करीब 2.5% से ज्यादा नीचे है। मतलब साफ है, इन्वेस्टर्स अभी रिस्क लेने के मूड में ही नहीं है, वो सेफ एसेट्स की तरफ रुख कर रहे हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर, यूएस फेड का स्टांस। फेड ने रेट कट्स करने के बजाय कॉशन दिखाया है। रेट कट्स नहीं हुए, यानी इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक हाई रह सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा, ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट रहेगी। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि भारत से पैसा बाहर जाएगा, और यही वजह है कि FIIs लगातार सेलिंग मूड में है और मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है। अब टेक्निकल पिक्चर को भी थोड़ा समझ लीजिए। निफ्टी अभी 23,800 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जबकि सपोर्ट 23,600 के पास है। अगर ये लेवल टूट गया तो डाउनसाइड और ज्यादा खुल जाएगा, और यही कारण है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। एक दिन 600 पॉइंट्स अप और अगले दिन 1000 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे। यानी ये नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, बल्कि हाईली वॉलेटाइल फेज है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, करेंसी प्रेशर। रुपया पहले से ही रिकॉर्ड लो के आसपास चल रहा है, 93 रुपए पर डॉलर के स्टेटस पे आ चुका है। अब रुपया कमजोर होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज्यादा गिरेगा और सेलिंग बढ़ जाएगी। हमेशा यही होता है बाजार में, और एक बार फिर यही देखने को मिल रहा है। सेक्टोरल इंपैक्ट आपको बताते चलते हैं। एविएशन, पेंट, टायर ऑयल प्राइस की वजह से दबाव में है। बैंकिंग वोलेटिलिटी हाई है। IT में थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर नजर आ रही है। मतलब मार्केट ब्रॉड बेस्ड प्रेशर में है, सिर्फ एक सेक्टर नहीं गिर रहा है, पूरा बाजार इस समय दबाव में है। शॉर्ट टर्म रियलिटी आपको बताते जाएं कि मार्केट न्यूज ड्रिवन हो चुका है। हर ग्लोबल अपडेट पर रिएक्शन आएगा, स्टेबिलिटी अभी नजर नहीं आएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सुनते जाइए, मार्केट में रिकवरी भी उतनी ही तेज आ रही है। जैसे ही सेंसेक्स 18 मार्च को 663 पॉइंट्स चढ़ा था, निफ्टी 23,700 के ऊपर बंद हुआ था। आपको देखने को मिला था कि बाजार में रिकवरी अच्छी थी, और उसके पीछे भी कई ट्रिगर्स थे पॉजिटिव। यानी बायर्स पूरी तरह गायब नहीं है, लेकिन फिलहाल कॉशियस जरूर है। अब फाइनली ये समझ लीजिए, ये क्रैश सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, 4 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ऑयल स्पाइक, फेड कॉशन, ग्लोबल सेल ऑफ और FIIs आउटफ्लो। और जब तक ऑयल $100 प्रति बैरल के ऊपर रहता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होती है, तब तक मार्केट में स्टेबिलिटी आना काफी मुश्किल है। इसलिए मार्केट अभी भी अनस्टेबल फेज में है, जहां हर ग्लोबल न्यूज, ऑयल, फेड और वॉर सीधे सेंसेक्स और निफ्टी के नंबर्स को हिलाएगी, और हिला रही है। असली सवाल ये कि ये गिरावट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है या अभी और पेन बाकी है। सवाल के साथ साथ कॉशियस भी रहिएगा। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन जरूरी जानकारी सुनते जाइए। बाजार हाईली वॉलेटाइल है। निवेश सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना कहीं भी निवेश ना करें।